हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय भीम, जय संविधान। आज हम एक नया वीडियो लेकर के आए हैं आपके पास में, जिसमें हमारा जो टॉपिक है आज का वो है विधायक एमएलए की प्रमुख शक्तियां और कार्य। आपने एक फेमस डायलॉग जरूर सुना होगा, बहुत सारी मूवीज में या वेब सीरीज में आपने सुना होगा, फूफा विधायक हैं हमारे। तो ये आज हम विधायक जी की बात करेंगे कि विधायक के क्या कार्य होते हैं, क्या शक्तियां हैं। विधायक एमएलए राज्य विधानसभा का सदस्य होता है। जो विधानसभा होती है ना, हर राज्य की एक विधानसभा होती है, विधानमंडल। उसका जो सदस्य है वो कौन है? वो विधायक होता है, जो अपने निर्वाचन क्षेत्र की जनता का प्रतिनिधित्व करता है और कानून बनाने, बजट पारित करने तथा राज्य सरकार की नीतियों की निगरानी करने में मुख्य भूमिका निभाता है। ठीक है। हर किसी एक निर्वाचन क्षेत्र के अंदर एक कह सकते हैं हम कि भाई वहाँ का जो सर्वे सर्वा होता है वो विधायक होता है वहाँ का। ठीक है। जो भी कॉन्स्टिट्यूंसी होती है उसके अंदर जो सारी चीजों की देखरेख करने वाला एक शख्स होता है उसको विधायक कहा जाता है, एमएलए होता है। वे राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने में भाग लेते हैं। ठीक है। ये दोनों जो सूचियां होती हैं, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इसके बारे में हम अगली क्लास में डेफिनेटली पढ़ेंगे कि क्या होती हैं। उनमें जो कानून बनते हैं वो कौन बनाने में उसमें भाग लेता है? विधायक भाग लेता है। साथ ही अपने क्षेत्र के विकास कार्यों को सुनिश्चित करते हैं। जितने भी क्षेत्र में जो भी कार्य हो रहे हैं डेवलपमेंट के लिए, कोई भी काम हो रहा है आपके क्षेत्र के अंदर, उनमें जो भी सबसे ज्यादा अहम एक कह सकते हैं कि जो उसका अहम एक योगदान है वो कौन कर रहे हैं? वो विधायक करते हैं वहां पे। ठीक है। अब इसको हम पॉइंट वाइज अंडरस्टैंड करते हैं। पहली शक्ति होती है इसमें विधायी शक्ति। विधायी शक्तियां क्या होती है? लेजिस्लेटिव पावर्स, कानून बनाना। विधायक विधानसभा में नए कानून बनाने, पुराने कानूनों में संशोधन करने या उन्हें निरस्त करने के लिए बहस करते हैं और मतदान करते हैं। ठीक है। अगर कोई भी नया कानून बनाना है तो उसके लिए विधायक आप आपसी सहमति बनाते हैं, या भाई शोध प्रतिशोध होता ही है उसमें। ठीक है। उसमें या पुराने कोई कानून है उसमें कोई संशोधन करना है, या अगर कोई कानून निरस्त भी करने हैं विधानसभा के अंदर तो वो विधायकों की ही मंजूरी से और विधायकों के ही तालमेल से होते हैं सब। ठीक है। इसके अलावा विषयों पर अधिकार। संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार राज्य सूची, जिसमें पुलिस, कृषि, स्वास्थ्य, स्थानीय सरकार, और समवर्ती सूची, शिक्षा, वन के विषयों पर कानून बनाना। ठीक है। ये आ गई समवर्ती सूची जिसमें शिक्षा और वन आ गए, विषय आ गए। और बाकी जो है वो राज्य सूची, जिसमें पुलिस है, कृषि है, स्वास्थ्य है और स्थानीय सरकार की जो भी कार्य होते हैं वो सारे इसमें करते हैं। इन विषयों पर उनका अधिकार होता है। इसके बाद आता है निजी सदस्य विधेयक, प्राइवेट मेंबर्स बिल। मंत्री ना होने पर भी वे व्यक्तिगत तौर पर कानून बनाने का प्रस्ताव ला सकते हैं। ठीक है। अगर मंत्री नहीं है विधानसभा के अंदर तो वो उस पे भी कानून बनाने का प्रस्ताव ला सकते हैं। विधायक पावर होती है विधायक के पास। इसके बाद आती है वित्तीय शक्तियां, फाइनेंशियल पावर्स। बजट पास करना, सरकार द्वारा पेश किए गए वार्षिक बजट को मंजूरी देना। जब कोई भी बजट बनता है, वित्तीय बजट बनता है, तो वो जाता है, राज्य का बजट है तो कहाँ जाएगा? विधानसभा के अंदर। और अगर मान लीजिए अगर पूरे कंट्री का बजट है, पूरे देश का बजट है, तो वो कहाँ जाएगा? लोकसभा के अंदर। ठीक है। इसके बाद क्या है? व्यय पे नियंत्रण, खर्च। राज्य के खजाने से धन खर्च करने के लिए विधानसभा सदस्यों की सहमति आवश्यक होती है। ठीक है। राज्य का जो खजाना होता है, ठीक है, उसमें विधायकों की मंजूरी जरूर होनी चाहिए अगर उस पर कोई भी खर्चा होता है तो। इसके बाद में कराधान, कर बढ़ाने या नए कर लगाने वाले प्रस्तावों पर बहस और मतदान कर। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं कार्यकारी शक्तियां क्या होती हैं विधायक के हाथ में। एग्जीक्यूटिव पावर्स, सरकार पर नियंत्रण। विधायक विधानसभा में प्रश्न पूछकर स्थगन प्रस्ताव या ध्यानाकर्षण प्रस्तावों के माध्यम से मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के कार्यों की जवाबदेही तय करते हैं। ठीक है। समितियों में भूमिका, विधायक राज्य स्तरीय समितियों के सदस्य होते हैं जो सरकारी योजनाओं और व्यय की बारीकी से जांच करते हैं। खर्च कहाँ पर हो रहा है, कितना पैसा कहाँ पर लग रहा है, राज्य स्तर पर ये सारा जो भी देखरेख होती है वो विधायक करते हैं। प्रतिनिधि के रूप में कार्य, रिप्रेजेंटेटिव फंक्शंस। क्षेत्र का विकास, अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं को विधानसभा में उठाना और स्थानीय विकास कार्यों जैसे सड़क, पानी, स्कूल के लिए सरकार पर दबाव डालना। कोई मान लीजिए कोई भी क्षेत्र है, ठीक है, वहां पर जो भी वहां के विधायक हैं, निर्वाचन अधिकारी, वो क्या है भाई, वहां पर अगर क्या समस्याएं चल रही है, भाई पानी की समस्या है, रोड की समस्या है, बिजली की समस्या है, ठीक है, या और कोई अदर इशू है, तो उसके लिए वो उनकी आवाज उठाते हैं क्षेत्रीय स्तर पर। ठीक है। इसके अलावा निर्वाचन संबंधी कार्य, इलेक्टोरल फंक्शंस,
राष्ट्रपति का चुनाव, विधायक राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल इलेक्टोरल कॉलेज का हिस्सा होते हैं। ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। राष्ट्रपति के भी चुनाव में कहीं ना कहीं भूमिका रहती है। ठीक है, विधायकों की। राज्यसभा सदस्य, विधायक राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा था कि भाई जो राज्यसभा के सांसद और लोकसभा के सांसद कैसे चुने जाते हैं। अब इसमें पता चल रहा है कि राज्यसभा सदस्य जो है विधायक राज्यसभा सदस्यों को चुनते हैं। ठीक है, स्पीकर का चुनाव, विधानसभा के अध्यक्ष, स्पीकर और कोई उपाध्यक्ष, डिप्टी स्पीकर का चुनाव करना। विधायकों को उनके विशेष अधिकार प्राप्त हैं जो उन्हें निडर होकर अपने कार्यों का निर्वहन करने में मदद करते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ जो ये मैंने अभी आपके लिए वीडियो रेडी करा है ये आपके लिए एक सहायक रहा होगा। इसमें आपने अच्छे से समझा होगा कि विधायकों के क्या कार्य, क्या शक्तियाँ होती हैं, और फ्यूचर में भी हम इससे बेहतर वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। अच्छे से आपको समझाने की हर तरीके से पूरी कोशिश की जाएगी। इन फ्यूचर हम अभी क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। जो हमारे इग्नू से जुड़े हुए स्टूडेंट हैं उनके लिए हम क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। उनके एग्जाम आने वाले हैं, जून में एग्जाम है, हम जानते हैं। तो उसके लिए प्रॉपर सब्जेक्ट वाइज हम पूरी प्रॉपर क्लासेस रेडी करेंगे और पीडीएफ भी रेडी करेंगे। तो इन फ्यूचर आप हमारे पेज से जुड़े रहिए, फॉलो कर दीजिए याद से, और हमारे पेज से जुड़े रहिए और अपना आशीर्वाद देते रहिए। थैंक यू।